वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेज। शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज साइंस का BCMCQ क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़ना है ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? यानी खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? आपका ऑप्शन ए है विषाणु, बी है जीवाणु, सी है कवक, डी है शैवाल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विषाणु। खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? आपका ऑप्शन ए है पीलिया, बी है हाइड्रोफोबिया, सी है चेचक, डी है मम्स। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? आपका ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है कवक, सी है विषाणु, डी है प्रोटोजोआ। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विषाणु। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु के कारण होती है। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपका ऑप्शन ए है काइटिन, बी है सेल्यूलोज, सी है क्यूटिन, डी है सुबेरिन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सेल्यूलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा? आपका ऑप्शन ए है कवकों के कारण, बी है अवृतबीजियों के कारण, सी है शैवालों के कारण, डी है ब्रायोफाइटा के कारण। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शैवालों के कारण। सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा किसके कारण? तो शैवालों के कारण। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, केल्प प्राप्त होता है यानी केल्प प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन ए है समुद्री शैवालों से, बी है लाइकेन से, सी है शैवालों से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होते हैं। तो किससे? समुद्री शैवालों से। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा सपोषित है? आपका ऑप्शन ए है तितली, बी है शैवाल, सी है मशरूम, डी है टिड्डा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शैवाल। निम्न में से कौन सा सपोषित है? तो शैवाल सपोषित है। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? यानी किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन ए है लैमिनेरिया, बी है एक्टोकार्पस, सी है ओडोगोनियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लैमिनेरिया। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। तो आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? आपका ऑप्शन ए है राइजोबियम, बी है नीलहरी शैवाल, सी है एजोला, डी है सभी तीनों। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सभी तीनों। निम्न में से कौन से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो सभी तीनों का यानी राइजोबियम का, नीलहरी शैवाल का, एजोला का, सभी तीनों का प्रयोग होता है। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपका ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है शैवाल, सी है कवक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शैवाल। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एगार एगार किससे तैयार होता है? आपका ऑप्शन ए है शैवाल, बी है लाइकेन, सी है कवक, डी है ब्रायोफाइटा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शैवाल। एगार एगार किससे तैयार होता है? तो शैवाल से तैयार होता है। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वनस्पति जगत के गैर रहित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? आपका ऑप्शन ए है एल्गी, बी है फंजाई, सी है फर्न, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फंजाई। वनस्पति जगत के गैर हरित
विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो फंजाई होते हैं। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं। आपका ऑप्शन ए है परजीवी, बी है सपोषी, सी है विविधपोषी, डी है मिटोपजीवी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विविधपोषी। सभी कवक सदैव होते हैं तो विविधपोषी होते हैं। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। आपका ऑप्शन ए है कोर्टिकोलस, बी है जूफिलस, सी है क्रोपोफिलस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कोर्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस कहलाते हैं। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। आपका ऑप्शन ए है क्रोपोफिलस, बी है टेरिकोलस, सी है कोर्टिकोलस। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्रोपोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो क्रोपोफिलस कहलाते हैं। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से क्लोरोफिल नहीं होता है। आपका ऑप्शन ए है कवक, बी है ब्रायोफाइट्स, सी है टेरिडोफाइट्स, डी है शैवाल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कवक। निम्न में से क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्लोरोफिल किस में नहीं होता है? कवक में नहीं होता है, बाकी सभी तीनों में होता है। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ईस्ट में कायिक जनन होता है। आपका ऑप्शन ए है मुकुलन द्वारा, बी है एकाइनिट्स द्वारा, सी है स्पोर्स द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मुकुलन द्वारा ईस्ट में कायिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा होता है। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से खाने योग्य कवक है। निम्न में से खाने योग्य कवक है। आपका ऑप्शन ए है म्यूकर, बी है एगैरिकस, सी है राइजोपस, डी है पेंसिलियम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एगैरिकस। निम्न में से खाने योग्य कवक है तो एगैरिकस है। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। LSD किससे प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है कवक, सी है 2,4-D, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कवक। LSD किससे प्राप्त होता है? तो कवक से प्राप्त होता है। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? आपका ऑप्शन ए है चावल, बी है गन्ना, सी है मूंगफली, डी है ज्वार। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मूंगफली। टिक्का रोग किसमें होता है? तो मूंगफली में होता है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ साइंस का 20 MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि कोई भी स्टूडेंट क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो शिव प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।